नहीं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फुट ओवर ब्रिज के बारे में, जो औरंगाबाद के मदनपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे के पास बनिया घटनाएं के बीच में जो बना हुआ है, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज कुमार और जावेद जी गए थे। तो हम बात करते हैं सर से और जानते हैं कि स्कूल का कैसे निर्माण हुआ और कैसे उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो नीरज जी से पहले पूछते हैं कि आप बताइए कि स्कूल के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या पता किए हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो आप सबका हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हमें बताया और बोलने का मौका दिया। तो हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जब वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पे लोग तो सबसे पहले हमको देखने लगे कि आज तक मीडिया में इस चीज़ को नहीं दिखाया गया। अगर दिखाया गया होगा तो हो सकता है मेरे ख्याल से मेरे नज़र में नहीं है, या वहाँ के लोग जो है बता रहे थे कि हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन सर आप आए बहुत बढ़िया। हालांकि ओवर ब्रिज जो बनाया गया है कई वर्ष पहले का है, यानी कि लगभग 10 वर्ष से ऊपर हो गया होगा। अब मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे जो रोड बना है उस समय बनाया गया था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ओवर ब्रिज बनाया गया तो किस मकसद से बनाया गया? अगर मकसद है कि पब्लिक को आने जाने की किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जिस रूट से हम लोग नीचे से पार करते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का संभावना बना हुआ रहता है, इसलिए वहाँ पर ओवर ब्रिज दिया गया था। हालांकि जब से वो बना ओवर ब्रिज उस पर एक भी आदमी नहीं चढ़ा, एक भी आदमी नहीं चढ़ा। आपने देखा? हाँ, मैं वहाँ के लोगों से देखा है और उस ओवर ब्रिज का देखने से पता चलता है। उस ओवर ब्रिज पर आप देखेंगे तो जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, टूटा हुआ और उस पर लग चढ़ा हुआ है, यानी कि पेड़ पौधा का जो लग जिससे कैसा होता है उस पर चढ़ा हुआ है। तो उस ओवर ब्रिज पर एक भी आदमी अब तक नहीं चढ़ रहा है। अगर चढ़ता तो उस स्थिति में नहीं रहता। हमारे यहाँ जो भी प्रतिनिधि हो या सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या हमारे अधिकारी हो या फिल्म अभिनेता हो या विदेशों से आने वाले पर्यटक जितने उस रूट से जाते हैं आते हैं, लेकिन एक बार उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आप कभी चढ़े सर स्कूल पे? नहीं, हम चढ़े तो उसको तो देखा तो हमने जगह हाथ में है। बिना चढ़े आप कैसे जाने? हम रिपोर्टिंग किए हैं, आपको चढ़ना चाहिए। नहीं, रिपोर्टिंग हम किए हैं। हमने कुछ उस पर पुल पर जाकर हमने देखा है, जब कैमरा बंद किया था तो हम जाकर उस पर देखा हमने। चढ़ने में डर लग रहा था कि सही में चांस कहीं गिर न जाए, अगर किसी तरह कोई हादसा होता है तो बदनामी हम होंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर को नीरज जी है उस पर चढ़ने, इसके दौरान पुल गिर गया है। हमारे साथ जब सर भी थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पुल इतना खराब है, इतना उसका स्थिति खराब है, उस पे कोई चढ़ेगा तो उसकी मौत हो सकती है। मौत उस चीज को तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम इतना कर सकता हूँ कि पूरे विश्व में आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी सरकारी संस्था से अगर यदि पुल का ओवर ब्रिज का निर्माण होता है उसमें लाखों करोड़ रुपए आप लगा देते हैं, लगाने के बावजूद भी आप उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, और उपयोग नहीं हो रहा है तो वो वहाँ के आम जनता को भी देख सकते हैं। या घटना जब वहाँ पर दुर्घटना हो जाता है किसी तरह का तो वहाँ पर अधिकारी भी जाते हैं, हमारे मंत्री भी जाते हैं, लेकिन कभी भी संज्ञान में नहीं लिया कि ओवर ब्रिज यहाँ पर जो बना है वो गलत जगह बन गया है। इसको चाहिए वहाँ पे जहाँ पे आम पब्लिक को ज्यादा मात्रा में भीड़ लगता होगा, जिसको आने जाने के लिए दिक्कत हो। जैसे मान के चलो वहाँ से कुछ दूरी को मदनपुर बाजार, अगर मदनपुर बाजार में होता उसको अच्छी तरह से ढंग से उपयोग करता हो, लेकिन कभी भी उस ओवर ब्रिज को उस जगह से हटाने का प्रयास भी नहीं किया। और अगर हटा करके इसे करने का मतलब कि नया घर बनाया जाए, अगर यदि खराबी उसमें निकल जाता है या किसी तरह की बिल्डिंग खड़ी हो जाता है तो उस बिल्डिंग को क्या किया जाता है, उसको फिर से दोबारा बनाया जाता है। जब भी उस पुल का चयन किया गया होगा तो सरकार को उसका समझ के चयन किया, वही तो मतलब सोचने की बात है कि सरकार किस मकसद से वहाँ पर निकाला। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी, बनिया घटनाएं के बीच में जो रास्ता है वहाँ पर उतना क्राउड वाला जगह है। ड्राइवर जी से पूछते वहाँ पर उतना भीड़ भाड़ का जगह नहीं है, वहाँ पर भीड़ भाड़ की जगह नहीं है, लेकिन जो उस समय व्यवस्था रहा होगा और वहाँ के जो नेतागण होंगे जिसने
पुल का निर्माण किया और किस मकसद से वहाँ पर निर्माण किया वो तो अब जो है जांच का विषय है। अब रही बात कि NH की जो गाड़ियाँ निगरानी वाली जो चलती है, निगरानी वाली जो गाड़ी चलती है, कई बार एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए रोड टूटा है, उसके लिए तो ये पुल भी जो जर्जर है, उस पुल को भी तो निकालना है यहाँ से। देखने में लगता है कि वो कभी भी गिर सकता है, आते वक्त ओवरब्रिज जो है वो कभी भी गिर सकता है, इसलिए कि जितना कि उसमें स्टील जो दिया हुआ है वो खराब हो चुका है, सब में जंग लग चुका है और उसमें बहुत सारा पेड़ का छोटा पौधा जो है उसमें है, देखा गया है, वहाँ पर कोई भी आकर देख सकता है। मेरा मकसद एक ही चीज है कि अगर ओवरब्रिज फुटओवरब्रिज बनाया गया है तो किस मकसद से बनाया गया था, तो उस समय उसका उपयोग नहीं हो रहा था। किसी भी अधिकारी हो या नेता हो, तो सभी को वहां पर मालूम है कि इस पर एक भी आदमी नहीं चढ़ करके जाता है, क्योंकि वहां पर हर समय एक्सीडेंट होते रहता है। दूसरा चीज, जो बड़ी बड़ी वाहन होती है, जो गाड़ियां होती है, जिसको हमने देखा है टंकर जिस तरीका का ऊंचा गाड़ियां होती है, उसको पार करने में भी बहुत तरह की दिक्कत होता है, जिसके वजह से साइड से लोग निकालते हैं किनारे से। और हमें तो यहाँ तक भी पता चला है कि साइड से निकालने के बाद जो है सो वहाँ पर कुछ लोग पैसा भी देते हैं अवैध तरीके से। पैसा लेते कौन? गाँव के लोग या वहाँ कहीं कोई भी हो, गाँव के लोग हैं या कोई हो, अब इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं मिला, हालांकि वहाँ के जो व्यक्ति थे वो बोला नहीं, लेकिन हमें जानकारी मिले तो साइड से लेते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि वो ओवरब्रिज जो बनाया गया था, उस ओवरब्रिज को मदनपुर में रहना चाहिए था, खटरा में नहीं रहना चाहिए था। अगर जिस जगह पर ओवरब्रिज बनाया गया तो उसको चौमुहान क्यों दिया गया, जिसको इधर से उधर गाड़ी आने जाने की भी रास्ता बनाया गया है। इस तरह से सर हम लोग को बताएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतना